गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। अभी तक मैं 9th क्लास का मोशन चैप्टर का यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक पढ़ा चुका। आप मेरा पिछला सभी वीडियो अगर देख चुके हैं, लिख लिए हैं, तो आपका दूसरा चैप्टर का सीरियल वाइज हो गया है। अब मैं अगला पढ़ाने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर। देखिए, चाल और वेग में अंतर, ध्यान देना। इसके लिए देखिए, एक लाइन खींच दिए, एक तरफ चाल लिख दिए स्पीड और दूसरे तरफ वेग लिख दिए वेलोसिटी। पहला अंतर इसमें हो जाएगा, चाल के बारे में आप जानते हैं कि इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और वेग में हो जाएगा इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। बस वही चीज लिख देना, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और यहाँ हो जाएगा पहला, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, चाल के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता। या ये लिख सकते हैं कि चाल जो है सिर्फ परिमाण पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और यह जो है वेग जो है परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। वेग परिमाण तथा दिशा दोनों पर निर्भर करता है। इसको हम लिख सकते हैं ये भी, अर्थात इसमें चाल सिर्फ परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा, चाल को बदलने के लिए सिर्फ परिमाण में परिवर्तन से चाल में बदलाव आ जाएगा, लेकिन वेग में बदलाव जो है परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से संभव है। तो यही किया जाए, चाल में परिवर्तन सिर्फ परिमाण में परिवर्तन से संभव है। और यहाँ हो जाएगा वेग में परिवर्तन परिमाण
तथा दिशा दोनों में परिवर्तन से संभव है। आप देख लीजिए, चाल में सिर्फ परिमाण है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब चाल एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है और वेग जो है इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है। अगला देखिए, हम लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, किंतु वेग बराबर लिख सकते हैं विस्थापन बट्टा समय। ठीक है। अगला देखिए, चाल हमेशा धनात्मक होगी। चाल हमेशा धनात्मक होता है और वेग जो है यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वेग धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए, चाल शून्य कभी नहीं होगा। चाल शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि दूरी शून्य होगा ही नहीं, तो इसलिए चाल भी शून्य नहीं होगा। किंतु वेग जो है यह शून्य हो सकता है। वेग शून्य हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन शून्य हो सकता है, इसलिए वेग भी शून्य हो सकता है। ठीक है। अगला अंतर है एक समान चाल में या अचर चाल में या समरूप चाल में लिख सकता है। समरूप चाल में समरूप वेग अंतर्निहित नहीं होता। ठीक है। जबकि अचर वेग में समरूप वेग में समरूप चाल भी अंतर्निहित होता है। देखिए, चाल को वेग नहीं कह सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं। चाल को वेग नहीं कह सकते हैं, लेकिन वेग को चाल कह सकते हैं। वेग को चाल कहा जा सकता है। ठीक है। बस यही अंतर है चाल और वेग में। बच्चों, इसे बढ़िया से आप लोग सुन करके और देख करके लिख लेंगे। मेरे वीडियो को आगे भी आप देखते रहिए। इससे अगला फिर मैं अगला क्लास में दूँगा।